गोद में नबियों का सुल्तान बड़ा प्यारा है। ऐ हलीमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिन नज़ीर वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा, अल्लाह का इंतहाई शुक्र है, उसका एहसान है कि आज का ये प्रोग्राम जिस एहतमाम के साथ शुरू हुआ था उसी एहतमाम के साथ इख्तिताम पदीर हो रहा है। आप हज़रात ने बहुत ही जमी का मुज़ाहिरा किया और बहुत ही इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहे। उम्मीद तौर पर इस तरह की मजालिसों में ये मंजर देखने को कम नज़र आता है। ये मदरसे से, कुरान हदीस से, दीनी दरसगाह से, उलमाए कराम से मोहब्बत की दलील है। जब दीन की कोई बात पेश की जाए, बताई जाए, उलमाए कराम की ज़ुबानी आपके सामने आए तो इंतहाई अदब एहतराम के साथ, संजीदगी के साथ, मतानत के साथ बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। ये भी एक अदब है। मैं आप हजरात का ज़्यादा टाइम वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए कि हमारे मुक़र्रिर हजरात ने बहुत तफसील के साथ आपके सामने बातें बता दी हैं। अब मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद बात चंद मिनट में पेश करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए, हम हों या आप हों, पढ़े लिखे हों या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, हाकिम हो गैर महकूम हो, सब के लिए तीन काम का करना जरूरी है। अभी आप मौलाना मोहतरम से चार बात सुन रहे थे, बहुत तफसील के साथ मौलाना ने उसको बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तफसील के साथ उसके रुमूज़ निकात पर भी रोशनी डाली। अल्लाह उनको और बरकत दे, उनकी क़ुव्वत गोयाई में और इजाफा करे। मैं तफसील में ना जाकर बहुत ही इख्तिसार के साथ सिर्फ तीन बात आपसे अपने सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसके तहत मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, इस तुगलो अर्ज़ में बहुत सारे मज़ाहिब फैले हुए हैं और उसके मानने वाले भी मौजूद हैं। हत्ता के भी हाल ही में चंद दिनों पहले एक शख्स शकील अहमद नामी नबूवत का दावा किया, सरासर झूठ, लेकिन उसके मानने वाले भी पैदा हो गए। ये दुनिया का रवाज, ये दुनिया में लोग बसे हुए हैं इस तरह। लेकिन किसी कहने सुनने से, किसी के दावा करने से उसका धर्म, उसका दीन, उसका मजहब काबिल कबूल नहीं, बल्कि काबिल कबूल तो वो है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया है और ऐलान फरमा दिया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रूए ज़मीन पर सारे मज़ाहिब चाहे किसी भी अंदाज में पेश किए जाएं, सब के सब गलत, सब नाकाबिल एतमाद, सब नाकाबिल भरोसा है। अल्लाह के नज़दीक कोई कद्र कीमत नहीं है। अगर कद्र कीमत है तो सिर्फ इस्लाम की, इस्लाम के मानने वालों। तो पहला काम सबके लिए जरूरी है, वो सही दीन का, इस्लाम का सीखना। वही सही दीन आपके इस सरदीन पर जहां आप बैठे हुए हैं, फैज़ुल कुरान में रोज़ अव्वल से जब से इसकी बुनियाद रखी गई है और आज और इंशाअल्लाह जब तक ये मदरसा रहेगा उसी नहज पर यहाँ तालीम हो रही है और होती रहेगी। सही दीन, सिर्फ दीन का सीखना काफी नहीं,
अगर आपने सही दीन सीख लिया है, अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, आप सही दीन के मानने वाले हो गए, और खुदा करे एक एक बच्चा मुस्लिम का हमारा भाई, यही नहीं पूरी कायनात में जहां कहीं जो भी है सही दीन पर रहे और उसी पर उसका खात्मा हो, ये मेरी दुआ। तो सीखना काफी नहीं बिरादरान नादीर, सीखने के बाद अमल करना भी जरूरी है। ये दो काम हो गए, तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं। और जब आपने दो काम कर लिया तो तने तन्हा आपको ये काम करना काफी नहीं है। कुरान अजीज में इरशाद है, वांदिर अशीरतकल अक़रबीन। दूसरे मकाम पर है, या अय्युहन्नास क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अगर अपने आप को आप बचा रहे हैं तो आप बच्चों की फिक्र कीजिए, बीवी की फिक्र कीजिए, माँ बाप की फिक्र कीजिए, खानदान की फिक्र कीजिए, पूरी कौम मिल्लत की फिक्र कीजिए। ये हमारा फरीदा, उसकी इशाअत होनी चाहिए और उसकी फिक्र होनी चाहिए। हर जिम्मेदार अपने घर का जिम्मेदार होने की हैसियत से पूरे घर की सारी जिम्मेदारी लेकर चलता है। बीमारी की, खुशी की, शादी ब्याह की, मकान की, दुकान की, पूरी कोशिशें करता है कि पूरी जिम्मेदारी में निभाऊं, कोई कमी न हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बढ़कर जिम्मेदारी दीन की जिम्मेदारी है, पहले नंबर पर इसको रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों काम बहुत सुनखूबी फैजुल कुरान के सहन में, इस चहादीवारी के अंदर ये असातिज़े कराम उस पर मामूर हैं और पूरी दिलजमाई के साथ अदा कर रहे हैं। यहाँ सही दीन भी सिखाया जाता है और सिखा कर छोड़ा नहीं जाता, 24 घंटा अपनी निगरानी में रखकर उस पर अमल कराया जाता है। और अमल कराने के साथ साथ उन्हें दीन का दाई, शैदाई, फिदाई बनाकर यहाँ से निकाला जाता है और बताया जाता है कि ये दीन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुमने सीख लिया है तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने घर पर अपने भाई बहन, माँ बाप सबकी फिक्र करो। इसी पर एक बात और पेश करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। आज जहां आप बैठे हुए हैं, इसके बानी हाफिज मंसूर साहब दामत बरकातहुम सभी लोग जानते हैं। एक वक्त वो था, मेरी इनकी मुलाकात जहानागंज में हुई। ये अच्छे मुदर्रिस की हैसियत से वहां पढ़ा रहे थे। मैं दरसगाह में गया और बैठा, चंद बातों को सुना, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने पूछा, हाफिज साहब आपका तारुफ क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो कहा मेरा नाम मंसूर है, मंसूर अहमद है, मैं एक इलाका है मेहनगर अम्मारी का रहने वाला हूँ। मैंने कहा वहाँ तालीम का कोई मदरसा नहीं, मैं कहा इर्द गिर्द का कोई मकतब नहीं। तो उसी दिन मैंने हाफिज साहब से कहा कि हाफिज साहब यहाँ अब जो पढ़ा रहे हैं फर्द किफाया है, फर्द आइन ये है कि यहाँ आप छोड़ करके अपने इलाके में जाइए, चाहे कितना ही संगलास जमीन हो, वहां बैठिए, अल्लाह से रुजू कीजिए, इलाका इंशाअल्लाह आपके साथ ताउन करेगा और मदरसा बनेगा और इलाके की जिम्मेदारी आपके ऊपर ये है। मैं नहीं कहता कि मेरी बात उनके दिल में आई, अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ, उन्होंने फैसला कर लिया। फिर मैंने यूं ही नहीं कहा, बल्कि मैंने ये भी कहा, मैं यहाँ तारीफ अपनी नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि नक़्ल वाक़या है, बताना चाहता हूँ। ऐसे मौके पर ऐसी हौसला अफजाई होनी भी चाहिए। मैंने कहा आप बैठिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह मुतवस्सित उलमाए कराम की जो तनख्वाह होती है, आपकी तनख्वाह जामिया हुसैनिया से हर महीने की आखिरी तारीख में पहुंच जाएगी। यह हौसला अफजाई थी। स्टेज पर हाफिज साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए। फिर जब आगे काम बढ़ा, मैंने कहा हाफिज साहब इलाके का और मदारिस जिम्मेदारों को बुलाइए, उलमाए कराम को मदऊ कीजिए। अगर एक एक जिम्मेदार एक एक मुदरिस की तनख्वाह ले लेगा
तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैंने उनको रास्ता बताया, और मैं ये अपनी तरफ नहीं कह रहा हूं, ये नकल वाकया है। मैं बम्बई जाता आता हूं, मेरे कुछ वहां अहबाब, मेरे उनके ताल्लुकात, उनको मैं देखता हूं, वो पूरे सूबे की फिक्र लेके चलते हैं, मकातिब कायम करते हैं, तलाश कर करके जहां कोई आबादी नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई मकतब नहीं, कुछ भी नहीं, वहां वो जाते हैं, वक्त लगाते हैं और अपना मुदर्रिस भेजकर उस इलाके की फिक्र करते हैं। एक जमात है बंबई में जिनका काम ही यही है। आज 25 साल से मैं उन्हें देख रहा हूं, उनके मकातिब में मैं गया, उड़ीसा गया, उनके साथ देखा तो 250 मकतब, 250 मकतब उनके चल रहे, असादे कराम बेहतरीन तालीम, और यूं ही नहीं पढ़ाते हो, जिन असादे कराम को वहां मामूर करते हैं उन्हें बंबई बुलाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है कि कुरान शरीफ को, कुरान मजीद को यूं ही नहीं पढ़ाना है, वैसे जो अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है, वरत्तिल कुरान तरतीला, पूरे मखरज अदायगी के साथ उसे पढ़ना पढ़ाना है। 250 मकतब वहां वो चला रहा। फिर बंगाल गया, वहां देखा तो फिर मैंने महसूस किया, मैं एक मदरसे में काम कर रहा हूं और ये मैं समझ रहा हूं कि बड़ा काम हो रहा है, और ये न हाफिज है, न कारी है, न मौलवी है, बल्कि एक ताजिर आदमी है, पूरे सूबे के लिए फिक्र लेके चल रहे हैं। उसी दिन से मैंने भी फैसला कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये 6 जिलों को मैंने सामने रखा और अपना नुमाइंद एक शख्स मुतय्यन किया, और गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, देहात, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी तफसील ली, अपनी बसात, अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपने वसाइल के एतबार से मकातिब शुरू कर दिया। अब मसाजिद की तामीर भी शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका फैज़ ये होगा, पहले आदमी काम करता है, बाद में नाम होता है। एक जमात हमको ऐसी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके जरिए से अल्लाह ने 23 मस्जिदों की तामीर करा दी, और ऐसे इलाके में कराया जहां मस्जिद थी ही नहीं, तलाश कर करके फिर मकातिब का भी सिलसिला ऐसे हुआ। बज़ाहिर देखने महसूस होता है फला का आदमी ये काम कर रहा है, लेकिन नहीं, अगर उसकी नीयत सच्ची होती है, अल्लाह पर भरोसा होता है, अल्लाह से रुजू करता है, तो अल्लाह की तरफ से नुसरत होती है। बंदे खुद ब खुद तैयार होते हैं, साथ आते हैं, ताउन करते हैं, मदद करते हैं। अभी अभी आप हजरात के सामने हाफिज मंसूर साहब ने ऐलान किया, जहाँ बच्चियों की तालीम की जरूरत और यकीनन जरूरत है, मैं अपनी तरफ से इंशाअल्लाह एक हकीर रकम पेश करता हूँ, जब वो चाहें आके मुझे 1 लाख रुपया ले लें इस काम में। वह मालना इल्लल बलाग। हजरात, कुछ लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है। जनाब अबूज़र भाई भिवंडी, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है। इब्राहिम भाई की तबीयत ख़राब है। हाजी नूरुल ऐन साहब के बच्चे की तबीयत मुंडियार के हैं, काफ़ी बीमार हैं। ज़करिया भाई भिवंडी काफ़ी बीमार हैं। और जावेद भाई जौनपुर, उनके वालिद साहब के लिए दुआ की दरख्वास्त उन्होंने किया है। और भी तमाम हजरात के लिए आप दुआ की दरख्वास्त है आपसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल